वेलकम बैक टू क्रिएटिव सीजर्स। इस हुडी सेट की फिनिशिंग देखकर कोई नहीं बोलेगा कि ये हैंडमेड है। जितना क्यूट ये टेडी बियर हुडी सेट दिख रहा है ना, उतना ही इजी आप इसे बना भी सकते हैं। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी टॉप का कटिंग और मेन फैब्रिक कट कर दिया था। आज का इस वीडियो में पार्ट 2 है ये। इसमें आप देखेंगे ट्राउजर का कटिंग और मेन फैब्रिक कटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम इसका ट्राउज़र बनाएंगे। ये देखिए आप, इसका जो ट्राउज़र है उस पर साइड सीम नहीं है, तो हम जो ड्राफ्टिंग करेंगे उसमें भी हम साइड सीम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमने ट्राउज़र का कटिंग कैसे करना है। बिफोर कटिंग हम सबसे पहले फैब्रिक फोल्डिंग देखते हैं। तो फैब्रिक फोल्डिंग का फॉर्मूला आप सब लोग नोट डाउन कीजिएगा। ये वाला चार्ट मैंने आप सभी को सेंड किया था, ठीक है, जिसमें 1 ईयर टू 12 ईयर्स तक के किड्स का पूरा मेजरमेंट है। अब मैं बॉटम पे आ जाती हूँ। तो मुझे 4 ईयर के अकॉर्डिंग मैं बना रही थी, जिसका कि वेस्ट है 22, हिप 23, ट्राउज़र का लेंथ रहेगा अपना 22 और जो बॉटम राउंड है वो 9.5 इंचज़ रहेगा। इसके हिसाब से आज हम ड्राफ्टिंग करेंगे। अभी फैब्रिक फोल्डिंग का फॉर्मूला देखिए। मैं हमेशा जब भी मैं अपना गारमेंट का लेंथ मार्क करती हूँ तो वो मैं हमेशा अपना सैलरी साइड के पैरेलली ड्रॉ करती हूँ। अब इसका जो फॉर्मूला है दैट इज वॉट एवर माई हिप राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3.5 इंचेस, इट कम्स 9.25 इंचेस। अगर आपका जो किट है 9 ईयर से बड़ा है तो आप ये 4 इंचेस भी ऐड ऑन कर सकते हो। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा फैब्रिक फोल्डिंग का, वॉट एवर योर हिप राउंड, जो भी आपका हिप राउंड है उसको डिवाइड करेंगे 4 से और जो भी आएगा उसमें आप 3.5 इंचेस ऐड कर देंगे। वो 3.5 इंचेस जो ऐड किया वो है आपका ईज। ठीक है, आप इसको 4 इंचेस भी ऐड कर सकते हो अगर आपका किड 9 ईयर से बड़ा है। ठीक है, तो फाइनली इट कम्स 9.25 इंचेस। तो मुझे 9.25 इंचेस अपना मार्किंग लगा देना। मेरा फोल्डेड साइड है, ये मेरा फोल्डेड साइड है और फोल्डेड साइड से मैंने जितना फैब्रिक अपना दूसरी तरफ पे फोल्ड किया इसका फॉर्मूला, तो ये आना चाहिए 9.9 इंचेस है ना, थोड़ा कम है तो मैं इसको हल्का सा बढ़ा देती हूँ। एग्जैक्टली 9.25 इंचेस मैंने फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले मैं हर क्लास में बताती हूँ कि हमें आयरनिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आयरन करना मस्ट है, तो मेक श्योर कि आप आयरन करना ना भूलें। आयरन करने के बाद सबसे पहले फैब्रिक को फ्रॉम द टॉप साइड ऐसा स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, स्ट्रेट करने के बाद ऊपर से 1.5 इंचेस का मार्किंग लगा के फिर वो लाइन स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, अब मैं फ्रंट का, अब इस लाइन वाला लाइन को आप भूल जाइए। ठीक है, हम इस वाला लाइन का काम बाद में करेंगे। इसके बाद अब आपको लेंथ मार्किंग करना है। तो लेंथ मार्किंग करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे हमारा जो ट्राउज़र का लेंथ है दैट इज़ 22 इंचेस। तो 1 इंच मेजरमेंट टेप, ये वाली लाइन से ही अभी हमारे को लेंथ और सब कुछ मार्किंग करना है। इस वाली लाइन को फॉरगेट। ठीक है, तो 1 इंच ऊपर रखा। अब हमें पूरा लेंथ अपना मेजर करना है। दिस इज 22 इंचेस, यहाँ पे मार्क लगा दिया। 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा फॉर सीम अलाउंस। ठीक है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैम 1 इंच बाहर क्यों निकाला। तो अगर मैं आप सभी को बता दूं, ये जो आपका ट्राउज़र बनने वाला है इसका जो वेस्ट लाइन है उस पर जो वेस्ट बैंड अटैच होगा वो सेपरेटली अटैच होगा। ठीक है, तो उसका जो हाइट रहेगा वो 1.5 इंचेस फिक्स रहेगा। अब मैंने सीधा सीधा पहले 1.5 इंचेस इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, मैं अगर आपको ऐसा पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो अभी आप देखना, 22 आपका रेडी लेंथ है, उसमें से आपको 1.5 इंचेस माइनस कर देना है। ठीक है, 20.5 इंचेस आ गया आपके पास। अब आपको इसमें 0.5 इंचेस ऐड कर देना है, जो आपका सीम अलाउंस रहेगा वेस्ट साइड से जब आप उसमें बेल्ट अटैच करोगे। ऐड ऑन कर दिया और प्लस 1.5 इंचेस जो आपका बॉटम फोल्डिंग है ये ऐड कर दिया, तो इट कम्स 22.5। अब मैं अगर इसको चेक करूं तो ये एग्जैक्टली मेरा यहाँ देखेंगे आप, तो ये एग्जैक्टली यहाँ तक 22.5 आ रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही आप सभी को भी करना है। इस वाली लाइन को अब मुझे स्ट्रेट कर लेना है, दोनों लाइंस को स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, ये मेरा बॉटम फोल्डिंग है। मैं हमेशा बॉटम फोल्डिंग अपना सेपरेटली मार्क करती हूँ। डन, इतना करने के बाद अब मुझे सीधा सीधा वेस्ट लाइन पे आ जाना है। वेस्ट लाइन पे आने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना है। अब ये जो ट्राउजर है ना, आप ये सिर्फ 2 मेजरमेंट से बना सकते हो, एक आपका लेंथ और दूसरा व्हाट
योर हिप राउंड। तो अभी मेरा हिप राउंड है 23 डिवाइडेड बाय 4 कर देना है मुझे, इट कम्स 5.75 इंचेस। ठीक है, इसमें हाफ ऑफ इंच प्लस कर देना है, 23 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.5 इंचेस, इट कम्स 6.25 इंचेस। तो मैंने हाफ इंच इसमें क्यों ऐड ऑन किया, जब मैं अपना क्रॉच ज्वाइन करूंगी ना तो मुझे वहां पर हाफ ऑफ इंच सीम अलाउंस चाहिए। ठीक है, जब मैं फ्रंट के दोनों पैनल को ज्वाइन करूंगी और बैक के दोनों पैनल को ज्वाइन करूंगी, मैंने कहा कि मेरा साइड में तो सीम है ही नहीं है। ठीक है, तो हाफ ऑफ इंच मैंने ये ऐड ऑन किया है, तो अभी कम्स टोटल 6.25 इंचेस पे मैंने ऐसा मार्क लगा दिया। डन। इतना करने के बाद अब मुझे क्रॉच करना है अपना मार्किंग। तो क्रॉच मार्किंग का फॉर्मूला है मेरा वट एवर माई हिप राउंड 23 डिवाइडेड बाय 4, जो भी है हिप राउंड को डिवाइड करना है 4 से, जो भी आएगा उसमें 1 इंच ऐड कर देना है। डन। यही है आपका हिप राउंड का क्रॉच का लेंथ का फॉर्मूला। वॉट एवर योर हिप राउंड दैट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच, तो यह है मेरे पास 6.75 इंचेस। तो मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया। सेम इस मार्किंग को भी मैं ऐसे एक्सटेंड कर लूंगी। एक्सटेंड करने के बाद मुझे हिप का फॉर्मूला, हिप पे अपना मार्किंग लगाना है। तो हिप पे मार्किंग लगाने के लिए ये मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, हिप लाइन का फॉर्मूला। वॉट एवर माई हिप राउंड, जो भी मेरा हिप राउंड है उसको डिवाइड करना है 4 से, जो भी आएगा उसमें 1 इंच ऐड कर देना है। ये जो मैंने 1 इंच ऐड किया, अब ये मेरे गारमेंट को ईजी बनाएगा। ट्राउजर ये नाइट वियर है ना, तो नाइट वियर थोड़े लूज ही रहते हैं। मैंने ये 1 इंच इसमें ईज ऐड ऑन कर दिया, तो यह है 6.75 इंचेस एग्जैक्ट पे मैंने मार्किंग लगा दिया। वेस्ट लाइन और जो ये टोटल हिप लाइन आया, दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे विद द लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको करना क्या है, ये आपका फ्रंट का मार्किंग मैं कर रही हूँ। ये जो क्रॉस पॉइंट है यहाँ से 1.5 इंचेस आपको बाहर जाना है। 1.5 इंचेस आपको बाहर जाना है इस पॉइंट से। अब जब आप बाहर गए, यहाँ पे सेम आप ऐसे डायगोनल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे फ्री हैंड से क्रॉच का कर्व ड्रॉ कर देंगे। अब जो ये क्रॉच का कर्व है, इससे डी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 0.75 इंचेस रहना चाहिए। डन। अब नेक्स्ट बैक का ड्रॉ करते हैं इसी में ही। ठीक है, अब बैक का ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इस पॉइंट से ऊपर जाना है आपको 1.5 इंचेस। तो ये मैंने ऑलरेडी लाइन लगा के रखा था। अब आया समझ में कि ये मैंने लाइन पहले ही क्यों लगा लिया था। सेम इस पॉइंट से आगे की तरफ भी आपको 1.5 इंचेस एक्सटेंड करना है। सेम ऑन दिस पॉइंट, यहाँ पे भी आपको 1.5 इंचेस आगे एक्सटेंड करना है। एग्जैक्ट पूरा है मेरा, क्योंकि मैंने फैब्रिक फोल्डिंग का फॉर्मूला पूरा लगाया था इसमें। डन। इतना करने के बाद ये जो मेरा फाइनल क्रॉच का पॉइंट है, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। अब ये जो मैंने 1.5 इंचेस ऊपर यहाँ पे एक्सटेंड किया, उसको अपना वेस्ट लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। ये इतना कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कर्व ड्रॉ करना है। अब ये मैंने एक्सटेंड क्यों किया वो आप सभी सुन लीजिए। कई बार क्या होता है, जब हमारा जो ये ट्राउजर है ना, जब हम पहनते हैं, कब किसी के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है, नॉट ओनली किड्स, पीछे से ना नीचे की तरफ जाता है आपका ट्राउजर बैठते हुए। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पहले ही बैक पार्ट में ये एक्सटेंड कर दिया फैब्रिक लाइक 1.5 इंचेस का। ठीक है, तो आप सभी भी ये करेंगे। अब नेक्स्ट दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, आप सभी को पता है दूसरा प्रॉब्लम हमारा आता है, हमारा जो इनसीम की तरफ फैब्रिक रहता है ना, यहाँ पे जो फैब्रिक रहता है इस वाला साइड पे, ये ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम आती है, मैं साइड पे पिक्चर लगा दूंगी। तो उस वाला प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका क्रॉच लेवल है, इससे आपको 1 इंच डाउन जाना है। ठीक है, बट किड्स के लिए आपको 0.75 इंचेस नीचे जाना है। तो 0.75 इंचेस में नीचे गई। ठीक है, और एक नया क्रॉस लेवल ड्रॉ कर दिया सिर्फ बैक पार्ट के लिए। अब ये जो ये वाला लेवल बना मेरा, ये पॉइंट, यहाँ पे मुझे अपना बैक का क्रॉच ड्रॉ करना है, जो मैं ऐसे करके ड्रॉ कर दूँ। डन। इतना करने के बाद अब आ जाती हूँ मैं बॉटम राउंड पे। तो बॉटम राउंड ये आप सभी को समझ में आया मैंने क्यों किया। काफ़ी बार क्या होता है, ट्राउज़र जो है इनसीम से ऊपर की तरफ जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए हमने बैक पार्ट में, ठीक है, ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड कर दिया और नीचे की तरफ भी एक्सटेंड कर दिया अपना क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ से जो मेरा मेजरमेंट चार्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट मेरा जो बॉटम राउंड है दैट इज 9.5 इंचेस। सभी का साइज के हिसाब से अलग है, आपको डिवाइड करना है उसको 2 से, जो भी आएगा उसमें 1.5 इंचेस ऐड कर लेना है। अब यह है 6.25 इंचेस, मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया। हाफ ऑफ इंच इसमें आप सीम अलाउंस देंगे, जो कि इन सीम का सीम अलाउंस है।
अब उसको अपना फ्रंट की क्रॉच के साथ ऐसा ज्वाइन कर देना, ठीक है। सेम 1 इंच, इसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेके ये वाले पॉइंट को आपको बैक के कर्व के साथ ज्वाइन कर देना है। अब आपको कटिंग कैसे करना है, ऐसा स्ट्रेट निकालने के बाद ये जो आपका बॉटम है ना, इसको ऐसे करके आप फोल्ड करोगे। अच्छे से फोल्ड करने के बाद, हैंड से प्रेस करने के बाद, अब आपको पहले बैक साइड का पार्ट कट ऐसे कर लेना है, ठीक है। जो हमने कर्व ड्रॉ किया था बैक का, उसको फॉलो करना है। ये जो हमने ज्वाइन किया था फ्रंट के साथ, उसको कट कर लेना। अब हमारा बैक पार्ट ऑलमोस्ट कट हो गया है, कंप्लीटली कट हो गया है। अब हम इसमें से फ्रंट पार्ट अपना कैसे कट करेंगे, तो अब आप ये भी देखिए कि मैंने ये जो कट किया फोल्ड करके, उसमें जब हमने ऐसे करके मैंने ये फोल्ड किया तो इतना डिफरेंस आया। अब जब आप लोग इसको डबल फोल्ड करके सीम लाइन लगाते हो ना, तो यहाँ पे बल्क बन जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बनता है, ठीक है। अब इसको खोलेंगे, खोलने के बाद फ्रंट पार्ट का कटिंग कर लेंगे। ये सीम लाइन आएगा नहीं यहाँ पे, इसलिए इसको फोल्डेड साइड ही रहने देंगे। अब यहाँ पे फ्रंट कट करेंगे, इसमें ये फ्रंट कट कर दिया मैंने, फ्रंट का क्रॉस कट करेंगे, डन। इन सीम फिर से यहाँ रुक जाएंगे, सेम वैसे ही कट करेंगे जैसे मैंने आपको फ्रंट का कट करना बताया था। यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करके डन। ये देखिए इतना डिफरेंस आता है, लगभग 1.5 इंचेस, 1.5 ब्लॉक्स का। अब डन, हमारा ट्राउजर का कटिंग कंप्लीट है एकदम। इसका बेल्ट कट करेंगे, वो साथ साथ फैब्रिक पे ही कट कर देंगे हम, डन। ये देखिए राइट साइड जो है फैब्रिक की वो अंदर है और ये सेल्विस साइड है। यहाँ से ये एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से हमने फ्रंट और बैक निकाला था ऐसे करके, क्लियर, ठीक है। ये जो कट पीस है फैब्रिक का, यहाँ से हमने फ्रंट और बैक निकाल लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास, सॉरी, तो आज की क्लास में हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। हमारा जो पैटर्न था वो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी रेडी कर लिया था। किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आज शाम को इसका रिकवरी क्लास रख लेते हैं, तो प्लीज आस्क, ठीक है, 5 से 6 बजे तक। अच्छा, ये जो पैटर्न कट हुआ था, अभी ठीक है, ये देखिए मैंने आपको बताया था ये आपका फ्रंट साइड है जिसका वेस्टलाइन स्ट्रेट आया और जिसमें एक्सटेंड किया वो बैक साइड है। और साइड यहाँ पे ये फोल्डेड साइड पे कट किया था ना हमने, यहाँ पे हमारा कोई भी सीम लाइन नहीं आएगा, ठीक है। और आप देखेंगे जो मैंने प्लेसमेंट करा हुआ है फैब्रिक का, वो 2 लेयर है, 2 लेयर्स हैं ये, तो मैं इकट्ठे ही दोनों को कट कर दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कटिंग। करें स्टार्ट, खोल के ओपन करके अपने फैब्रिक पे जो भी आपने फैब्रिक कट करना है उस पे ऐसे प्लेस कर लेना है, ठीक है। मेक श्योर कि आप फैब्रिक वेस्टेज कम करो थोड़ा। ऐसे करने के बाद अब आप देख सकते हैं जो भी मैंने ये पूरा फैब्रिक बिछा रखा है उसमें मैक्सिमम पोजीशन है ये, मतलब मेरे पास परफेक्ट पोजीशन है ये जिसमें मेरा फैब्रिक ऐसे सेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कट करूंगी, इससे पहले मैं स्लीव्स भी अपना लगा लेती हूँ एक बार, और दोनों फ्रंट और बैक दोनों कट हो जाएगा। ये फ्रंट साइड है, वो बैक साइड है, और 2 लेयर है, ठीक है। तो सब एक ही बार में कट हो जाएगा। इसके साथ साथ स्लीव्स भी रख रही हूँ, प्लीज यहाँ कहीं रख लेती हूँ। पैटर्न का अच्छे से प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
जो हमारा मेन पार्ट था, फ्रंट बैक टॉप पार्ट का, अपना ट्राउजर फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों, स्लीव्स लेफ्ट राइट दोनों, वो सब में हमारे मेन पार्ट कट हो गया। अब हमारा क्या रहता है, अपना हुड पार्ट, पॉकेट पार्ट और एक जो आपका ट्राउजर पे बेल्ट पार्ट लगेगा वो रहता है, दैट्स इट। तो वो भी अभी कट कर लेते हैं और सीधा सीधा इसका स्टिचिंग शुरू करते हैं आज की क्लास में। डन। मैं सारा पैटर्न निकाल के अलग रख लेती हूँ। फ्रंट बैक ट्राउजर स्लीव्स सब कट हो गया। चलिए अब बेल्ट कट कर लेते हैं। अब मैंने आपको लास्ट हमारा नवंबर का क्लास हुआ था ना, तब मैंने आपको बताया था कि जो अपना गारमेंट का कॉलर रहता है, ठीक है, व्हाटएवर, चाहे आपका ब्लेजर का है, कुर्ती का कॉलर है, ये वाला जो पार्ट रहता है ना नेक लाइन पे, जिसमें हम अलग से बेंड पार्ट अटैच करते हैं, तो वो पार्ट हम उसका कटिंग करते हैं हम गारमेंट का हाफ डन होने के बाद, यानी कि हम पूरा अपना गारमेंट को बना लेंगे, फिर उसके बाद हमें नेक राउंड मेजर करना रहता है अपना हुड पार्ट कट करने के लिए, ठीक है। इसीलिए मैं हुड का वाला जो पार्ट है वो अभी कट नहीं करूंगी, हम पहले गारमेंट को हाफ डन रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं पॉकेट कट कर लेती हूँ पहले, उसके बाद में बेल्ट कट कर लेती हूँ ट्राउजर का। डन। सबसे पहले ट्राउजर का बेल्ट कट करने की बात आती है, तो मुझे क्या चाहिए, ये देखिए आप, ये मेरा फ्रंट का क्रॉच है, ये मेरा बैक का क्रॉच है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का मुझे लेंथ पता रहना चाहिए, ये है एग्जैक्टली 14.5 इंचेस, ठीक है। इसमें से अब आपको पता है हाफ ऑफ इंच यहाँ पे सीम लाइन लगा के और हाफ ऑफ इंच यहाँ पे सीम लाइन लगा के हाफ ऑफ इंच दोनों साइड से रिड्यूस भी हो जाएगा, टोटल इट मीन्स 1 इंच कम हो जाएगा। बट हम जो अपना बेल्ट है ना वो भी 1 गो में नहीं निकालेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं जॉइंट आएगा। तो एक बार फैब्रिक पे मैं चलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि हम वहां से बेल्ट का पार्ट निकाल सके अपना, ठीक है। तो अभी आप इसको ध्यान में रखिए, जितना भी आपका कटिंग का रेडी आया है वेस्ट लाइन, ये है मेरा 14.5 इंचेस, 2 लेयर है ये, राइट। चलिए ये देखिए, ये वाला जो फैब्रिक है, ये पोर्शन, ठीक है, ये मेरे को ठीक लग रहा है, यहीं से निकाल देते हैं। तो एक बार इसका लेंथ चेक कर लेते हैं। तो दिस इज एक्स्ट्रा ही है ये, 14.5 हमें चाहिए ना, हमें तो 13.5 ही चाहिए, बट सीम लाइन भी आएगा साइड में, तो 14.5 पर ही कटिंग कर देते हैं, कम नहीं रहना चाहिए वेस्ट बैंड, ठीक है। एग्जैक्टली हमें कितना चाहिए अगर मैं आपको बताऊं, 14.5 हमने मेजर किया, उसमें हाफ ऑफ इंच दोनों साइड सीम लाइन लगेगा तो वो कम हो जाएगा, इट मीन्स 13.5 इंचेस वो रेडी आएगा। और हमें चाहिए इसमें 14 इंचेस, क्योंकि हाफ ऑफ इंच का सीम लाइन लगेगा एक साइड, क्योंकि वो तो अपना ऑलरेडी फोल्डेड साइड है ना, वहां पे सीम लाइन लगेगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं वेस्ट बैंड की। वेस्ट पे जो आपका बेल्ट पार्ट आएगा, उसका हाइट की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे आप लोग कट करते हो, मैंने आपको बताया, जो आपकी विजिबिलिटी होगी, रेडी हाइट आएगा यहाँ से बेल्ट का, ये देखिए, ये आना था आपका 1.5 इंचेस का रेडी, ठीक है। अब जो सेम आपका रॉन्ग साइड है ना, उस पे भी 1.5 इंचेस रेडी दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक बैंड जो आएगा वो बीच में आएगा, सैंडविच हो जाएगा दोनों फैब्रिक के बीच में, दोनों साइड आपका राइट साइड ही आएगा फैब्रिक का। डन। राइट साइड आएगा फैब्रिक का, इट मींस 1.5 इंचेस हमें फ्रंट साइड पे दिखाना है और 1.5 इंचेस रॉन्ग साइड पे विजिबल होगा वो, तो टोटल 3 इंच हो गया दोनों साइड का मिला के, और हाफ इंच यहाँ पे ज्वाइनिंग पे चाहिए रहेगा, और सेम हाफ ऑफ इंच दूसरी साइड रॉन्ग साइड पे भी ज्वाइनिंग के लिए चाहिए रहेगा, क्योंकि वेस्ट बैंड, ये देखिए इस ये वाला ट्राउजर पे मैं आपको एग्जैक्टली दिखाती हूँ कैसे, ये देखिए इसमें मैंने वेस्ट बैंड अटैच किया है ना इसमें ट्राउजर में, तो ये देखिए राइट साइड पे भी वेस्ट बैंड का तो राइट साइड आ रहा है, ये टोटल 1.5 इंचेस रेडी है, तो हाफ ऑफ इंच यहाँ पे फिनिशिंग में गया होगा अंदर, और सेम रॉन्ग साइड पे भी 1.5 इंचेस रेडी है इसका हाइट, और हाफ ऑफ इंच सेम इसमें फिनिशिंग में गया होगा, तो टोटल हो गया 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस हाफ एंड प्लस हाफ, इट मीन्स प्लस टोटल 1 इंच। अब कितना हो गया, कितने इंचेस का हाइट हमें कट करना होगा बेल्ट का रेडी, 4 इंचेस। गुड। सभी को समझ में आया ना, ये कुछ ऐसा तो नहीं है, इसमें कंफ्यूजिंग तो नहीं है किसी को कि कोई ज्यादा हो गया, ऐसा तो नहीं है, सबको समझ में आया। यस, ठीक है, डन, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी करते हैं कट इसको। तो मैंने बताया ये मैं सारा ही लेंथ ले लेती हूँ इसका, जो भी एक्स्ट्रा रहेगा ना वो मैं बाद में कट कर दूंगी। एक सेकेंड, तो ये है लेंथ, तो मैं पूरा ही ले रही हूँ इसका, और ये फोल्डेड साइड है मेरा, तो यहाँ से मैं मार्किंग लगाऊंगी इसमें
4 इंचेस का, 4 इंचेस का मैंने मार्किंग लगा दिया। थोड़ी 2-3 जगह पे लगा देती हूँ ताकि जो लाइन है मेरा वो स्ट्रेट आए, एक्यूरेसी आ जाए लाइन में। अब इसको स्केल से ज्वाइन कर देंगे, इसको कट करने के लिए। फर फैब्रिक में क्या रहता है ना, फैब्रिक में इस पे रेशे बहुत ज्यादा रहते हैं, तो ये ना सीजर की टिप में फंस जाते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या है ना, अगर किसी के पास है तो ये देखिए, ये वाली सीजर दिख रहा है, हाँ ये वाली सीजर की टिप एकदम शार्प है, जबकि ये वाली सीजर का टिप बेंड है, तो आप लोग ऐसी सीजर यूज कीजिएगा। ठीक है, ये वाली सीजर एक्चुअली मेरी पेपर कटिंग है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ। इसका जो ये ब्लेड्स है ना सीजर्स के, ये थोड़ा खराब हो गए हैं। अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है दूसरी सीजर का, तो जब भी आप पर फैब्रिक कट करो तो आपको हमेशा लेके चलना है कि आप अपना दूसरे वाला ही कट सीजर लो जिसकी टिप शार्प ना हो। अब ये देखिए, अब जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ, ठीक है, ये देखिए टोटल आ गया अभी मेरे पास ये 2 इंचेस। ठीक है, हाफ ऑफ इंच इसमें मेरा सीम लाइन में चले जाएगा और 1.5 इंचेस रेडी रह जाएगा। बेल्ट भी कट हो गया, डन। अब पॉकेट भी निकाल लेते हैं। पॉकेट निकालेंगे कहाँ से, पॉकेट में जॉइन भी आ सकता है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ पॉकेट। मैंने फिर बोला ना आपको, अब आप लोग तो वन गो में भी निकाल सकते हैं पॉकेट, तो मैं एक बार ये वाला इतना फैब्रिक अलग कर लेती हूँ। और पॉकेट का जो लेंथ है वो कोई फिक्स लेंथ नहीं है, आपको करना क्या है ना, इसे फ्रंट पार्ट ले लेना। ये है मेरा फ्रंट पार्ट। ठीक है, फ्रंट पार्ट लेने के बाद ये मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था साइड पे से ही कहीं से, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों पार्ट को ज्वाइन कर दूंगी, यहाँ पे एक सीम लाइन लगा लूंगी। ठीक है, सीम लाइन लगाने के बाद मुझे ऐसे ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास रेडी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब नीचे से 1.5 इंचेस छोड़ के इसको प्लेसमेंट करनी है, क्योंकि वो फोल्डिंग में मेरा चले जाएगा, ये बात मेरे को हमेशा पहले ही याद रखनी है। अब एक बार डिजाइन देखते हैं पॉकेट। एक काम और भी कर सकते हो आप। ठीक है, सिंपली जैसा अगर आपको पॉकेट मेरे जैसा नहीं लगाना है तो आप 2 पीस कट करके पैच पॉकेट, 2 पैच पॉकेट भी लगा सकते हो फ्रंट में, वो भी प्यारी लगती है। एक बार पर मैं डिजाइन देख लेती हूँ। ये देखिए, अब एग्जैक्टली इसमें जो मेरा जॉइन है वो एकदम सेंटर में आएगा यहाँ पे, और मुझे एज पे से प्यारा सा शेप दे देना है इसको। ठीक है, मैं एकदम स्ट्रेट कर दूंगी राउंड पे से। ठीक है, और जो अभी पूरा पैच पॉकेट जैसा लगेगा, पैच पॉकेट का मतलब होता है हमें कहीं भी फैब्रिक अंदर से कट नहीं करना है, ऊपर से ही पॉकेट हमारा प्लेस हो जाएगा सीम लाइन के हेल्प, सीम लाइन लगा के, तभी आप सभी को कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैंने इसमें सीम लाइन लगा दिया सेंटर पे, ताकि आप सबको कंफ्यूजन रहे ही ना। और जब भी हम सीम लाइन लगाते हैं ना, ये तो फर फैब्रिक है, इसका जो सीम है ना, सीम का सीम अलाउंस है, वो अपने आप ऐसे ओपन हो जाता है, मैंने नहीं किया कुछ भी। ठीक है, बिकॉज ये जो फैब्रिक है ना, ये आपस में चिपकते नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जब अगर कभी सीम लाइन लगाओ, फैब्रिक कम है, तो मेक श्योर कि आप मार्जिन को आयरन से खोल दें। अब करना क्या है, अब जो इस फैब्रिक का टोटल लेंथ है और विड्थ है वो मैं दोनों आपको बता रही हूँ। इसका लेंथ है 12 इंचेस। ठीक है, अब आपको लेना कैसे है, क्योंकि सबकी जो ये साइज बनाएंगे सबका अलग अलग हो सकता है ना, साइज सबका मेरे अकॉर्डिंग तो हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, साइड पे से ना, आप सबको पता है 0.75 इंचेस तो हमारा सीम अलाउंस है ऑलरेडी, जो हमने पैटर्न में रखा था जहाँ पे सीम लाइन आएगी। उसके बाद आपको 1 इंच कम करके दोनों साइड पे जितने टोटल लेंथ ले लेना है फैब्रिक के बराबर। कैसे, ये यहाँ से 0.75 इंचेस रिड्यूस करना है, फिर 1 इंच रिड्यूस करना है, सेम दूसरी साइड से भी ऐसा करना है। जो भी आपके पास फाइनली बचेगा उतना लेंथ ले लेना है फैब्रिक का। इससे कम भी ले सकते हो आप, फैब्रिक अगर कम है तो सिंपल एक पॉकेट भी लगा सकते हो, पैच पॉकेट। ठीक है, अब इसका हाइट का बात करते हैं। हाइट की बात मैं करूँ तो जो मेरी वेस्ट लाइन आएगी ना, यहाँ से लेकर के मेरा जो वेस्ट लाइन था वो था लगभग 5 इंचेस पे, तो वेस्ट लाइन से मुझे 2.2 इंचेस ऊपर जाना है। ठीक है, आप सबको पता है ना हमने वेस्ट लाइन कैसे कैलकुलेट करी थी, नीचे से 1.5 इंचेस छोड़ के यहाँ से हिप लाइंस का और चेस्ट पार्ट का अपना मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहा था, लगभग 5 इंचेस के करीब आया था। अब मुझे वेस्ट लाइन से 2.5 इंचेस ऊपर जाके इसका प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका लेंथ आ गया मेरा 7 इंचेस। 7 इंचेस रेडी नहीं है, कटिंग लेंथ है, क्योंकि हाफ ऑफ इंच दोनों साइड से। इसी को बता दीजिए मैम दोबारा से। ठीक है, इसी को मैं दोबारा से बताती हूँ। आपको करना क्या है ना, अब आप अगर डिजाइन के हिसाब से देखो, चलो एक दूसरे तरीके से बताती हूँ। डिजाइन जो है, अब आप देखोगे यहाँ पे जो साइड सीम आई होगी कहीं पे, ठीक है, वहां से डिस्टेंस है ना पॉकेट में, है कि नहीं, वो जो डिस्टेंस है ना वो लगभग 1.5 इंचेस का रेडी आएगा। वो कैसे आएगा, 0.75 इंचेस तो आपका साइड सीम में चले जाएगा। उसके बाद 1 इंच
आप यहाँ पे डिस्टेंस रखोगे और 1/2 इंच यहाँ से फोल्ड होगा। डन, ठीक है। तो 1.5 इंच का ये रेडी आ जाएगा। अब बात करते हैं अगर हाइट का, तो हाइट, पॉकेट का हाइट कैसे लेना है, एकदम आपका जो पॉकेट का हाइट है ना वो वेस्ट लाइन पे फॉल होना चाहिए। वो फॉल कैसे होगा, अब आपको लेंथ लेना कैसे है, ऐसे नीचे मिला लेते हैं हम इसको, ठीक है। अभी 1.5 इंचेस नीचे का नहीं सोच करके सीधा सीधा जो भी जितना भी आपका वेस्ट लाइन है, ठीक है, मैंने आपको बताया नीचे से 1.5 इंचेस छोड़ के जितना भी आया था, यानी कि चेस्ट लाइन से सीधा सीधा 5 इंचेस नीचे मेरा वेस्ट लाइन आके फॉल हुआ था। आप सबका जितना भी होगा वो आपका चार्ट के हिसाब से हो जाएगा, यानी कि चेस्ट लाइन और हिप लाइन का हाफ था, वहां से आपको 1 इंच ऊपर जाना है, ठीक है, समझ आया। चेस्ट वेस्ट लाइन से 1 इंच ऊपर जाना है। अब टोटल जो आपका नीचे कटिंग लेंथ से लेकर के वेस्ट लाइन से 1 इंच ऊपर तक का लेंथ होगा, वही है आपका पॉकेट का हाइट। अब आया समझ में, बताओ। नहीं, ये हम इसका प्लेसमेंट ऊपर कर देंगे ना, ऐसे समझना आप लोगों को इजी है, क्योंकि अभी मैं इसे ऊपर कर दूंगा, मैंने पहले बताया था ना आपको 0.2 इंचेस, तो वो 2 इंचेस मैंने यहाँ से रिड्यूस कर दिया था। अब मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ, उसको नीचे मिला दीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको दोनों साइड से कितना छोड़ना था, 1 इंच, और 1 इंच प्लस 0.75, यानी कि 1.75 इंचेस यहाँ से छोड़ना है, ठीक है। 1.75 इंचेस यहाँ से छोड़ना है। अब वेस्ट लाइन के ऊपर ले लेना है 1 इंच, ठीक है। आप लोग ऐसे काउंट करेंगे, मान लीजिए ये हमने बाद में कट किया, फैब्रिक है नहीं, अब करेंगे क्या, 1 इंच, 1.75 इंच यहाँ से मार्क कर लिया, 1.75 इंचेस यहाँ से मार्क कर लिया, टोटल आ गया ये 1.75, 2.5 इंचेस रेडी आ गया। तो अब 2.5 इंचेस को मेजरमेंट टेप को ऐसा मैं बाहर निकाल, 2.5 इंचेस को मैं यहाँ पे ऐसा मार्किंग लगा दूंगी, ठीक है, कोई भी एक साइड से। इसका जो लेंथ आया 2.5 इंचेस छोड़ने के बाद वो आ गया है 13.5 इंचेस। और सेम अब हाइट का कैसे करेंगे, यहाँ से मेरा जो वेस्ट लाइन है ना, आप सबके पास पैटर्न रखा होगा, आप लोग जब पैटर्न कट करोगे ना तो उसमें आपको पता लग जाएगा वेस्ट लाइन। जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ से 1.5 इंचेस में ऊपर गई थी, दोनों का मिड पॉइंट मैंने कैलकुलेट किया था, तो मेरा वेस्ट लाइन आ गया था। अब नीचे से आपको वेस्ट लाइन आ रहा है मेरा 6.5 इंचेस पे, तो यहाँ से 1 इंच ऊपर 7.5 इंचेस हाइट होना चाहिए फैब्रिक का कट। हाइट 7.5 इंचेस और जो विड्थ है वो है 13.5 इंचेस। अब क्या करना है, इसको आपको ऐसे हाफ ऑफ फोल्ड करना है, पॉकेट को हाफ फोल्ड करने के बाद ये जो सेंटर है मिड, मतलब ये फोल्डेड साइड है, फोल्डेड साइड से आपको 3.5 इंचेस का मार्क लगाना है, ठीक है। 3.5 इंचेस का मार्क कैसे लगाना है आप सभी को, अब इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। जो भी आपका बस्ट राउंड है, सॉरी चेस्ट राउंड है, उसको डिवाइड करना है आपको 12 से, ठीक है, और उसमें जो भी आएगा उसमें सीधा सीधा 1.5 इंचेस प्लस कर देना है, सॉरी चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1.5 इंचेस, इट कम्स 3.4, सीधा सीधा 3.5 इंचेस, 3.5 इंचेस है ये, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंचेस पे मार्किंग लगा दे रही हूँ। आप सभी भी इसका फॉर्मूला ही करेंगे कैलकुलेट, क्योंकि पॉकेट छोटा नहीं दिखना चाहिए। अगर आप बिगर साइज का बना रहे हो तो पॉकेट छोटा दिख सकता है ऊपर से, और अगर आप छोटे साइज का बना रहे हो तो उस केस में आपका यहाँ पे पॉकेट बहुत ज़्यादा बड़ा दिख सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका पॉकेट का विड्थ आता है टॉप साइड से, ये आपका नेक लाइन के अकॉर्डिंग आता है। डन, तो मैंने 3.5 इंचेस का यहाँ पे मार्क लगा दिया। अब जितना भी नीचे तक लेंथ है मेरा, ये है मेरा 6 इंचेस, एग्जैक्ट 6 इंचेस। इसको मुझे स्केल से दोनों को आपस में ऐसे करके ज्वाइन कर लेना है। डन, अब ये कट कर देना है। ये देखिए